गणपते नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ॐ हनुमते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री युगलचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धाः साङ्कायस्थमीश्वरम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरेशम्। शरणं प्रपद्ये। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि सहितं बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सरयू मैया की, अयोध्या धाम की जय हो। श्री राम लला सरकार की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय हो।
त्रिवेणी मैया की जय हो। वेणी माधव भगवान की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर परमात्मा का वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस। आइए राघव को वंदन करते हुए, भगवान बालकृष्ण को नमन करते हुए और भगवान भूतनाथ चंद्रमौलेश्वर को प्रणिपात करते हुए हम सभी लोग राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करें और उससे पूर्व भगवान की स्तुति करते हुए कथा में गति करेंगे। आवाज डम्ब डम्ब की आ रही ना, वो ठीक उसे कल तक ठीक करें। जय राम रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जन्म। जय राम रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरे रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। शीश बिना सजवेश भुजा। दस शीस विनाशन बीस भुजा। कृत घोरी महामहि घोरी रुजा। पित दूरी महा महि भूरि रुजा। रजनी चरवृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड गहे। रजनी छर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे। महिमंडल मंडल चारु तरफ। महीमंडल मंडन चारु तरफ। धृत सायक चापन संग बरम। धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममतार जनि। हम कुंज दिवाकर तेज हरि। मद मोह महा ममतार जिनि। तम कुंज दिवाकर तेज हरि। मन जा
कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके समवैभव विपदा ओ तिनके सम वैभव वा विपदा तब से भक्त होत मुदा मुझ त्यागत जोग भरोस सदा एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवक सोधइए पद पंकज सेवत शोधिए हम माने मेरा तर आद रहे सब संत सुखी विचरंत मही सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही मुनि मानस पंकज भंग भजे ओ मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर रहे रघुबीर महारन धीर रहे भवनाथ जपा बिन मानि हरे भवरोग महागण माने हरे तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि मोरे सील कृपा परमायत गुणशील कृपा परमायतनम् प्रणभामि निरंतर श्री रमण ओ प्रणमामि निरंतर श्री रमण रघुनाथ जी दय गोद घन महिपाल विलोकय दीन जन ओ रघुनंदन निकंदन द्वंद्व घनम महिपाल विलोकय दीन जनम विलोकय दीन जनम महिपाल विलोकय दीन जनम महिपाल विलोकय दीन जनम बार बार हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज जन पावनी भगत सदा सत्संग परनिवापति राम गुण हरस गए कैलास तब प्रभु कबिन दिवाए सब विधि सुख प्रगवास राघवेंद्र सरकार जय शंकर भगवान की। जय कल हम लोग कथा के माध्यम से स्नान कर रहे थे और आदरणीय गोस्वामी जी महाराज रामकथा मंदाकिनी हम सभी को आह्वान करा रहे थे। कल हमने श्रवण किया प्रभु मिथिला पहुंचे और वहां जाकर प्रभु का दिव्य माँ वैदेही के साथ विवाह हुआ, पाणिग्रहण हुआ है। चारों भाइयों का सुंदर विवाह हुआ और लौटकर अवध में आए हैं। बालकांड को यहाँ पर विश्राम दिया। गोस्वामी जी ने जिस ग्रंथ की रचना की है रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष की रचना की। ये कल्प वृक्ष है। बालकांड में सबसे ज्यादा समय दिया है 361 दोहे। बालकांड ये बचपन का कांड है, अयोध्या कांड जवानी का, विवाह के बाद गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं।
मानस रूपी कलवृक्ष की यदि हम तुलना चिंतन करें तो बालकांड इस मानस रूपी कलवृक्ष की जड़ है, जिसकी नींव मजबूत होती है उसकी इमारत मजबूत होती है, और जिसकी नींव कमजोर होती है उसकी इमारत भी कमजोर होती है। इसलिए बालकांड में समय बहुत ज्यादा लगता है। और ये जड़ है मानस रूपी कलवृक्ष की जड़, जितनी गहराई तक जाएंगे उतना वृक्ष मजबूत हो। अयोध्या कांड तना है, अरण्य कांड शाखाएं हैं, किष्किंधा कांड मानस रूपी कलवृक्ष के पत्ते हैं, सुंदर कांड इसके दिव्य पुष्प हैं, लंका कांड फल है, उत्तर कांड उसका सुमधुर रस है। अब हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं। अयोध्या कांड जवानी का कांड है। भगवान ने भी विवाह किया, संसारी विवाह करते हैं, तो विवाह के बाद की स्थिति कैसे होनी चाहिए। आदरणीय गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या कांड का शुभारंभ किया और भगवान शिव को वंदन किया, शिव की झांकी का अवलोकन कराया। कैसे हैं शिव जी। यस्यांकी च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके कि भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्योरसि व्याघ्रा ईशोऽयं भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगत शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम्। यस्यांके च भाति भूधर सुता देवा पगा मस्तक। भगवान शिव बैठे, भगवान के वामांग मां पार्वती बैठी, भूधर सुता, और महाराज जटाओं में मां गंगा विराजमान है, तुतिया का चंद्रमा विराजमान है, भाले बाल विदुर गले चगरलम, कंठ में जय है। किसी ने पूछा कि आपने टेढ़े चंद्रमा को मस्तक में क्यों धारण किया बाबा, क्योंकि चंद्रमा टेढ़ा है, दुतिया का चंद्रमा है, तो क्या आप टेढ़े लोगों से डरते हो। शिव जी से पूछा, बाबा ने कहा डरते नहीं है, बात यह है ये टेढ़ा है या सीधा है, बात यह है कि इसका नाम मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैंने अपने मस्तक में धारण किया। आज शिव जी की झांकी का अवलोकन कराया है। गृहस्थ में शिव जी के कंठ में जहर है, जटाओं में गंगा है, बगल में पार्वती विराजमान है, तृतीया का चंद्रमा विराजमान है सिर में, और भगवान शिव मस्ती में विराजमान है। जीवन में अनेक प्रकार की विषम परिस्थिति आती है जब व्यक्ति जवानी में प्रवेश करता है, और उसका निर्वाह कैसे करना चाहिए, इन सब झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया। अयोध्या कांड का शुभारंभ गोस्वामी जी आगे कर रहे हैं, और ये जो दोहा है, यही दोहा आपके हनुमान चालीसा में भी है, और यही दोहा अयोध्या कांड में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, बालकांड में गए थे गुरुदेव के पास, वंदहु गुरु पद पदुम परागा, असुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वहां भी रज लेने गए, और यहाँ भी गुरुदेव के पास गए रज लेने। पुनः गोस्वामी जी महाराज, श्री गुरु चरण
सरोज रज। क्यों? निज मन मुकुर सुधार, ताकि मेरा मन रूपी दर्पण ठीक हो जाए। मुकुर नयन विहीना, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। गोस्वामी जी ने कहा ना कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, तो राम रूप देखै किम दीना। मुकुर कहते हैं दर्पण, हमारा मन रूपी दर्पण गड़बड़ है। आज निज मन मुकुर सुधार, आपके चरणों की रज के माध्यम से गुरुदेव मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा एक बार तो ले गए थे आप, फिर आ गए। बोले तब ले गए थे अंजन बनाया, आंखों में लगाया। क्यों? किसी ने कबीर से कहा कि बाबा अवस्था ज्यादा हो गई है, बढ़िया वाला अंजन ला के देने, सुरमा देने लगाओगे? कबीर ने जवाब दिया, कबीरा काजर रेख ही अब तो दे ही न जाए। कबीरा काजर रेख ही अब तो दे ही न जाए, नैनन प्रीतम रम रहा दूजो कहां समा। और तुम्हारा अंजन कहां लगा? मेरे नेत्रों में तो मेरा ईश्वर विराजमान है, मेरा राम जी विराजमान है, राघव विराजमान है। मैंने निवेदन किया था, बचपन में नेत्र बिगड़ते हैं और जवानी में मन बिगड़ता है। जब हमारा जन्म होता है तब मन का जन्म नहीं होता, मन का जन्म बाद में होता है। और जब शरीर वृद्ध हो जाता है तब मन जवान हो जाता है। इसलिए बचपन में नेत्र बिगड़ते हैं और जवानी में मन बिगड़ता है। तो क्या करना है? बोले किसी योग्य महापुरुष की शरणागति को स्वीकार करो। आज हुआ क्या? गोस्वामी जी गुरुदेव के पास गए और वहां से चरणों की रज लाए और कहा कि गुरुदेव ये मन बहुत परेशान कर रहा है। सारे खटराग की जड़ का नाम है मन। जो भी दिखता है, चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर जहाज तक, कहीं भी कुछ भी देखो, ये सारे खटराग की जड़ का नाम है मन। एक ही है मन, ये सबको नचा, ये सबको नचा रहा है। ये मन बड़ा विचित्र है, ये कहीं रुकता नहीं है। चंचलम ही मना कृष्णा, ये मन बहुत चंचल है। कब क्या इसके मन में आ जाए, क्या इसके खुरापात कर बैठे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मन को ठीक करना चाहिए, मन को मजबूत करना चाहिए। और मन को मजबूत करने का माध्यम है भगवंत की कथा, संत का संग, संत का दर्शन, गुरुदेव की सेवा। इसी से मन पुष्ट होगा, मन मजबूत होगा। नहीं तो मन तो बड़े बड़े को गिरा देता है। हमने देखा है, अपने अयोध्या में देखा, वृद्धावस्था हो गई, बैराग ले लिया, विवाह नहीं करेंगे, पता चला 65-70 साल में शादी करके आ गए श्रीमान जी। 70 साल में गिर गए। इसलिए तो कहा भागवत के 9वें स्कंद में व्यास जी ने, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा नाविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रियामो विद्वान सा मपिकर सती। इंद्रियां प्रबल है, कब किसको कहां गिरा देंगी कोई भरोसा नहीं। निज मन मुकुर सुधार, और मन सही हो जाएगा तो क्या होगा? बरन हो रघुबर विमल जस, जो दायक फल फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मिल जाएंगे। कब? जब राम जी की आप गाथा सुनेंगे और गाएंगे। कब? जब आपका मन निर्मल हो जाए। बरनहु रघुबर विमल जस, अद्भुत यश है प्रभु का, और मन हमारा निर्मल हो जाए। मन को ठीक करना है, मन निर्मल हो। मन गड़बड़ है तो समझो सब गड़बड़ है। इसलिए मन को ठीक करिए। निर्मल मन जन सो मुहि पावा। मन को निर्मल करना है, मन को सूक्ष्म करना है, मन को धवल करना है। भागवत में देवहूति मैया ने कपिल भगवान से पूछा, बंधन किसका होता है? शरीर का, आत्मा का, मन का? बोले शरीर को बांधा नहीं जा सकता, मिट्टी का ढेला है।
आत्मा बोले नैनन छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहाति पावका। आत्मा कोई मार सकता है, कोई काट सकता है। आत्मा तो नित्य है, नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है। वासांस जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा इस प्रकार आत्मा नित्य और शुद्ध और शाश्वत है। विचार करिए। फिर बंधन किसका है? तो कहा गया बंधन केवल मन का है। मनियो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बस यही है, बंधन का कारण कोई है तो मन है। इसलिए व्यक्ति उम्र बहुत हो जाए ऐसा मतलब नहीं कि उम्र बहुत हो गई तो हम परिपक्व हो गए ना। कितने लोग हैं कि बहुत उम्र होने पर भी परिपक्व नहीं होते। परिपक्व वही हो सकता है जो निरंतर महापुरुषों का संग, सत्संग और कथा। विभूति मैया ने कहा कपिल भगवान से तृतीय स्कंद भागवत में, तो मन को कैसे ठीक किया जाए? बोले एक ही सूत्र है, शतान प्रसंगान मम वीर संबंध। भगवान की कथा सुनो, कथा सुनो। कथा सुनोगे तो मन धीरे 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 मजबूत हो। इसलिए कथा। लोग कहते हैं इन कथाओं की आवश्यकता है, इससे क्या मिलता है? इतना रुपए व्यय होता है, इतना खर्चा होता है। मेडिकल स्टोर होता है दवा रखने के लिए, दवा सुरक्षित रहे, उसका नाम मेडिकल स्टोर। घर में सब्जी रखते, दूध रखते हो, उसके लिए आपने फ्रिज की व्यवस्था की है ताकि आपका दूध सब्जी खराब ना हो। इसी प्रकार मन को ठीक करने के लिए है भगवंत की कथा और संतों का दर्शन। आज गोस्वामी जी ने जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया। आइए अब यहाँ से अयोध्या कांड में ये 8 चौपाइयां बड़ी महत्वपूर्ण है और इन चौपाइयों को जो गाता है उसके घर में समृद्धि बहुत बढ़ती है। कितनी बढ़ेगी अब ये तो नहीं कितनी, लेकिन बढ़ती जरूर है। इन चौपाइयों का नित्य पाठ करना चाहिए। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाए, ओ नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चाहे 10 भूधर भारी, ओ भुवन चारि 10 भूधर भारी, भुवन चाहे 10 भूधर भारी, ओ भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर सहे सुख भारी, सुकृत मेघ वर सही सुख बारी, सुकृत मेघ वर सहे सुख भारी, सुकृत मेघ वर सही सुख बारी, सिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, ओ रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवधिया बुध कहूँ आए, उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई, उमगे अवधिया बुध कहूँ आए, ओ उमगी अवध बुद्धि कहूँ आई,
राम जी का विवाह हुआ, सरकार मिथिला से अवध पहुंचे। देखो बालकांड में लिखा है, जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब माँ के उदर में मेरे परमात्मा का तेज गया, प्रवेश किया, तो लिख दिया सारी समृद्धि छा गई। लेकिन जब प्रभु आ गए विवाह के बाद, तो लिखा जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। समृद्धि कौन सी? भुवन 4-10, 14 भुवनों में, तीनों लोकों में जो समृद्धि है, बारिश हो रही है। कौन सी? सुकृत मेघ बरसहि सुख है। सुकृत रूपी मेघ गगन वर्षा कर रहे, बोले सुखों की। कौन सी है सुख? रिद्धि सिद्धि संपत नदी सुहाई। सब दौड़ दौड़ कर जा रही है अवध की ओर। क्यों जा रही है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, मानो मेरी जो कविता है, मेरे द्वारा की गई जो रचना है, एक पर्वत से निकली हुई नदी के समान है। और जब ये निकलेगी तो कहाँ जाएगी? बोले राम सागर गामिनी। ये जाकर राम रूपी सागर में मिल जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। नदियों का मूल अस्तित्व क्या है भाई? पर्वत से निकलती है और सागर में जाके मिल जाती है। तब तक नदी चलती ही रहती, रुकती थोड़ी ना। पर्वत की पुत्री का नाम है नदी। वो पर्वत की पुत्री जब निकलती है, निरंतर निरंतर प्रवाह करते हुए रात दिन आहार ने क्षण प्रति क्षण एक पल भी नहीं रुकती, और केवल चलती ही रहती, चलती। कहाँ? सागर से मिलना है, सागर से मिलना है। मन में क्या ललक है? सागर से मिलना है। इसी प्रकार यहाँ रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां, ये नदियां उमड़ रही हैं और अयोध्या रूपी सरोवर में पहुंच रही है। क्यों? जिम सरिता सागर मह जाई। जहां पर धर्म का पालन होता है, वहां समृद्धि बढ़ती है। अब आप कहें कि महाराज हमने तो बहुत पालन किया, नहीं बढ़ी, तो बात ये है कि समय लगता है। ये बात भागवत के 11 स्कंद में आती है। पूछा गया सम्राट परीक्षित के द्वारा सुखदेव भगवान से कि शंकर के भक्त बड़े धनी होते हैं, नारायण के निर्धन क्यों होते हैं? तो बोले बाबा बिना विचारे देते हैं, इसलिए भस्मासुर आ गया और चेला को वरदान दिया। उसी चेला ने कहा बाबा को भस्म कर दो, तो नारायण ने आके बचा लिया। नारायण भी देते हैं, लेकिन नारायण सोच समझ कर देते हैं, ठोक पटील कर देते हैं। ये मजबूत है कि नहीं? शरणागति भगवान के चरणों में जब करो तो मजबूती के साथ, टोटल सरेंडर। द्रौपदी के साथ क्या हुआ? द्रौपदी सोची मैं क्षत्रिय बालिका, इतने मेरे पति बैठे, ये सब इनके होते, क्या दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर पाएगा? भगवान कहीं बाहर थे क्या? वहीं थे। वाल्मीकि रामायण में प्रभु ने उद्घोष किया है, शक्रदेव प्रपन्नायो। जब तक एक बार दोनों हाथ खड़े करके ये नहीं कहोगे कि हे प्रभु बस इस संसार में आपके सिवा कोई मेरा नहीं है, तब तक मैं आऊंगा नहीं, मैं रक्षा नहीं करूंगा। एक बार कहना पड़ेगा कि संसार में आपके सिवा दूसरा कोई मेरा नहीं है, तो भगवान के तो उसका फिर कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। हमारा समर्पण कैसे? हमारी परिस्थिति क्या है? हमारा समर्पण आधा अधूरे मन से होता है। हम कई बार कह तो देते हैं, लेकिन समर्पण कर नहीं पाते। आज चारों तरफ समृद्धि छा गई, कहे ना जाए कछु नगर विभूति, और जन इतनी विरंच कर दो। शब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब सुखी है अवध के नर नारी। क्यों सुखी है? क्यों? क्योंकि राम जी के मुखारविंद का निरंतर दर्शन जो हो रहा है। मालूम है जब राम जी विवाह करके लौटे अवध में, तो माँ कौशल्या ने क्या कहा था राम जी से? कहा था राघव जितना समय मैंने आपको नहीं देखा, ब्रह्मा से कहना जब मेरी आयु की गणना करे उतना समय मेरी आयु से बाहर कर दे। जो समय भगवान के सानिध्य में बीत रहा है ना, वही श्रेष्ठ समय।
आप यहाँ बैठे हैं, निरंतर इतने दिनों से कथा का आनंद ले रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये समय आपका स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला समय है। उसके बाद तो आप घर में जाएंगे, फिर वही पुराना वाला खटराक शुरू हो जाएगा, फिर उसी में उलझ जाएंगे। यहाँ जो आपको अवसर मिला है, ये अवसर आपके जीवन में 4 चांद लगा रहा है। और निरंतर अवध के नर नारी सुखी हैं, सब विधि सब पुरलोक सुखारी, और हो भी सकते और होना भी चाहिए। उसका एक ही सूत्र है, निरंतर प्रभु का चिंतन करो, राम जी का भजन करो। अब एक समय की घटना है, दशरथ जी महाराज सभा में बैठे थे। दशरथ जी ने दर्पण उठाकर देखा और घटना घट गई। राय सुभाय मुकुर कर कीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरटपन अशुभ। भरी सभा में दर्पण देखने की आवश्यकता नहीं है, श्रृंगार कक्ष अलग होता है। सभा में दर्पण क्यों? कौन सा दर्पण है ये? क्या सभा में चक्रवर्ती सम्राट दर्पण देखेंगे, जिनको अथर्ववेद में कहा गया कि दशरथ जी जैसा कोई राजा नहीं। दशरथ जी को वेद कहा गया कि मूर्तिमान वेद है दशरथ। क्या उनको बोध नहीं है? फिर ये दर्पण क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से दर्पण का मतलब है समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़े, जय जयकार बढ़े, बड़ी प्रतिष्ठा बढ़े, लोग आपको प्रणाम करें, आपकी जय जयकार करें। तो आप अपना मूल्यांकन करिए, जो हो रहा है, जो समाज कर रहा है, क्या मैं उसके काबिल हूं कि नहीं। ये दर्पण है। मेरी जय जयकार हो रही है, मेरी प्रशंसा हो रही, मैं उसके काबिल हूं कि नहीं, ये मूल्यांकन करना है। और कहीं गड़बड़ है तो ठीक कर लो। आजकल ये देखने को बहुत कम मिल रहा है। समृद्धि सभी चाहते हैं, वैभव सभी चाहते हैं, और हर व्यक्ति चाहता कि मेरी जय जयकार। एक तो एक नया फार्मूला आ गया कि आजकल तीर्थ यात्रा में लोग जाते हैं, बुरा मत मानना, 75% का दिमाग केवल मोबाइल में हो। बढ़िया से फोटो ले लो, तत्काल क्या करना, अपडेट बोलते हैं, क्या बोलते करना है, तुरंत डालना है, रील बना लो, प्रसिद्धि पालो, और उसके बाद बस केवल यही लगा। भजन की क्या स्थिति है लोगों के जीवन में? कितना भजन हो रहा है, कितनी माला जाप कर रहे हो? भजन का मतलब क्या है? आपने वैराग लिया, संन्यास लिया, दीक्षा भी ली, कौन सी दीक्षा ली, कैसे ली, किस परंपरा में ली, वैष्णव में ली, रामानंदी में ली, रामानुजी में ली, पुष्टि मार्गी में ली, गौड़ी में ली, अथवा संन्यास, किसमें दीक्षा ली? आपको बोध ही नहीं। बस यहाँ आना है, रील बनाना है, और उसके बाद बस इसलिए आते। आज हर चीज दिखावा होती जा रही है। मैं ऐसे ऐसे महापुरुषों को जानता हूं अवध में और भी कई जगह, जो कहीं जाते नहीं, आते नहीं, किसी से मिलते नहीं, और ऐसे महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान है, वो कहीं नहीं जाते। लेकिन आजकल तो स्थिति है, हर व्यक्ति को शॉर्टकट चाहिए बस। आज दशरथ जी ने अपना मूल्यांकन किया, तो मूल्यांकन किया तो क्या पाया? श्रवण समीप भय सित केसा। अच्छा, कान के बाल सफेद हो गए, ये नहीं कहा कि सिर के बाल सफेद हो गए। कान के क्यों बोले? क्योंकि ये यहां से नजदीक है, इसकी आवाज जल्दी पहुंच जाएगी। इसकी आवाज तो हो सकता गोलमोल हो जाए, ना पहुंचे। इसलिए श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरटपन अस। समझ में आ गया कि लगता बुढ़ापा आ रहा है। बस गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, क्योंकि मैंने भी आपके चरणों की रज निरंतर उसका आनंद लिया है। और आगे तो गए, मोहि सम यह अनुभव ना दूजे, सब पायो रज पावन। आपके चरणों की रज मैंने पाई है, मैं आपसे प्रणाम करके कुछ कहना चाहता, क्योंकि आपकी कृपा से सब कुछ हुआ। मेरी तो एक भी नहीं था, लेकिन आपने कहा धारो धीर हुई हैं शुतचारी, तो मेरे यहाँ 4-4 बालकों का जन्म हो गया, विवाह भी हो।
ध्यान दें, कवियों ने बहुत सुंदर भाव दिया। परम गुरु राम मिलावनहार, गुरु राम मिलावनहार, परम गुरु राम मिलावनहार, परम गुरु राम मिलावनहार, परम गुरु राम मिलावनहार, परम गुरु राम मिलावनहार। अति उदार मंजुल मंगलमय, अति उदार मंजुल मंगलमय, अति उदार मंजुल मंगलमय, ओ अति उदार मंजुल मंगलमय, अभिमत फल दाता, ओ अभिमत फल दाता, परम गुरु राम मिलावनहार, परम गुरु राम मिलावनहार। टूटी फूटी नाव पड़ी मैं, टूटी फूटी नाव पड़ी मम, टूटी फूटी नाव पड़ी मम, टूटी फूटी नाव पड़ी मम, भीषण भव मझधार, ओ भीषण भव मझधार, परम गुरु राम मिलावनहार, परम गुरु राम मिलावनहार, परम गुरु राम मिलावनहार। और जयति जयति गुरु देव दयानिधि, 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 वेग उतारो पार, ओ
मिलावन हार। जय जय सीताराम। गुरुदेव को प्रणाम किया, बात रखी, कहा गुरुदेव मेरे मन में एक भाव आया है, क्या अब मेरी अवस्था ज्यादा हो गई, वृद्धावस्था आ गई है, मैं अवध की गद्दी में राम जी को बिठाना चाहता हूं। तो आपसे जानना चाहता हूं कौन सा मुहूर्त, कौन सा लग्न ठीक है। गुरुदेव ने कहा भेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुग जुग राज। देखो कितनी सुंदर बात कही गुरुदेव ने, बेग विलंब न करिए नृप। हे राजन देर मत करो, अब देर मत करो, जो भी काम करना है शीघ्र करो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया यदि कोई शुभ काम करने की इच्छा जागृत हो तो सुबह से शीघ्रम, जल्दी कर लो। भाई शरीर का पता थोड़ी ना, इसलिए जल्दी करो। और कोई गलत काम करने की इच्छा हो तो थोड़ा टाल दो, टालते टालते सब टल ही जाए। लेकिन श्रेष्ठ काम करना है तो देर नहीं करनी चाहिए, अविलंब कर लो। कई बार हमसे लोग कहते हैं महाराज जी हम भी कथा कराना चाहिए। कई बार हमें ऐसे सज्जन मिले 2-2, 3-3 साल तक इंतजार करते रहे, कथा कराना कथा कराना। महाराज जी श्रीमती को कथा सुनवानी है, भागवत जी की बड़ी इच्छा है, और पता चला वो 2-3 साल के अंदर श्रीमती जी निकल गई। पैसे की कमी नहीं है, व्यवस्थाएं भी है, लेकिन लोग सोचते बहुत। इसलिए शुभ काम करने में विलंब नहीं करना चाहिए। भेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुर समाज। वही दिन, वही समय, वही मुहूर्त श्रेष्ठ हो जाएगा जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठ गए। वही। और उसके बाद गुरुदेव ने ये बात कही, दशरथ जी आए, सभा में बात रखी, सारी सभा ने जय जयकार कर दी, मंत्री सचिव प्रसन्न हो गए और अवध में बात फैल गई। और अवध में एक ही चर्चा है, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बधावा। वाद्य यंत्र बजने लगे, राम जी राजा होंगे, जानकी जी रानी साहिबा होंगी, हम सब बैठ करके उनके श्री चरणों की सेवा करेंगे। बस एक ही भाव है। चर्चा फैल गई चारों तरफ। अब गुरुदेव से कहा कि आप जाएं, जरा राघव को समाचार दें। गुरुदेव गए, गुरुदेव पहुंचे, राम जी ने प्रणाम किया और गुरुदेव ने कहा राम करहु तुम सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे। राम जी आपको अयोध्या की सत्ता मिलने वाली है। आप, गुरुदेव ने सूचना दी, राम जी ने कहा सरकार आप आए, मुझे बुला लिया होगा। गुरुदेव सूचना देकर चले गए। अब राम जी विचार करते हैं और यहां से कथा मोड़ ले रही है। इन चौपाइयों के माध्यम से कथा की दिशा बदल जाएगी। क्यों? राम जी विचार करते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई, करन बेत उपवीत विहाहा, संग संग सब भई उछाहा, विमल वंश अंचित हेतु एसु, और बंधु बिहाय बढ़ी अभिषेक। ये चौपाइयां क्या कह रही है? राम जी कहते हमारा जन्म एक साथ हुआ, हम बड़े हुए, भोजन एक साथ हुआ, हमने बाल लीला एक साथ आनंद ली, हमारा उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, यहाँ तक कि विवाह संस्कार भी एक साथ ही हुआ। अब सूर्यवंश में नई परंपरा कैसे आ रही है? विमल वंश है अनुचित, अब उचित नहीं हो रहा है, अब अनुचित हो रहा है। क्या? बंधु बिहाय बड़े, अब भाइयों को मुझसे अलग किया जा रहा है और मुझे सत्ता दी जा रही है। इस चौपाई में राम जी का संपूर्ण सिद्धांत विद्यमान है राज सत्ता के प्रति। राम जी का मतलब है सूर्यवंश में अब अनुचित होने वाला है, मुझे अलग करके
उन भाइयों से अलग करके मुझे सिंहासन पर बिठाया गया। इसका मतलब राम जी अयोध्या की सत्ता नहीं चाहिए, राम जी अयोध्या का शासन सिंहासन नहीं चाहिए। इसलिए इधर राम जी के मन में विचार आया, इधर घटना घटी। सकल कहें कब हुई हैं काली, और विघ्न मना वही देह को चाली। ते नहीं सुहाए न अवध बधावा, चोर ही चंदन रात न भावा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, उसे तो उजेला पाके अँधेला पाके अच्छा लगता है। अंधकार बना रहे तो मुझे चोरी करने में आसानी रहेगी, वो ये चाहे। हमारे यहाँ वेद में दशरथ जी को वेद की संज्ञा दी। दशरथ जी वेद है। दशरथ जी की 3 रानियां, श्री कौशल्यम्बा, श्री कैकेयम्बा, श्री सुमित्रा। और वेद के 3 सूत्र हैं, ज्ञान कर्म उपासना, इसे बोलते हैं वेदत्रय। यही सूत्र यहां पर कौशल्यम्बा ज्ञान शक्ति है, कैकेयी जी क्रिया शक्ति है, सुमित्रा जी उपासना शक्ति। राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कोई है तो उनका नाम है कैकेयी। कैकेयी जी कहते हैं अगली बार जन्म हो मेरे उदर से तो राम जैसा बेटा मेरे उदर से जन्म लेकर आए। आज राम जी गए, मां को प्रणाम किया और मां से कहा, मां मैं कुछ मांगने आया हूं। राघव मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं दे सकती। अयोध्या का जो कनक भवन है अब देख रहे हो, ये कैकेयी जी ने तो दिया मां जानकी। जब मां ने स्वप्न में महल देखा, सरयू किनारे सोने का महल, तो दशरथ जी से कहा कि आपकी मित्रता तो इंद्र से है, बुलाओ जला शिल्पी को, देवताओं के विश्वकर्मा को, और वही महल बनाओ। सोने का महल बनवाया गया देवताओं के विश्वकर्मा शिल्पी के द्वारा। उसमें प्रवेश नहीं हुआ। राम जी विवाह करके आए, तो जो ही विवाह करके आए तो जानकी जी का मुख देखा कैकेयी जी ने, तो मुख दिखाई में जानकी जी को कनक महल दे दिया जो अपने लिए बनवाया। इसलिए कनक महल में मेरे राम जी और जानकी जी का ही विग्रह है। बड़े सरकार, बीच वाले सरकार, छोटे सरकार, 3 विग्रह हैं और तीनों केवल राम जी जानकी जी के। बड़े वाले सरकार, उनसे बीच वाले सरकार, ये बाहर नहीं आते, इनकी अचल प्रतिष्ठा है। छोटे वाले सरकार की चल प्रतिष्ठा है। जब फूल बंगला होता है सावन इत्यादि में, तो छोटे वाले सरकार को बाहर निकाल दिया जाता है, फूल बंगला। आज राम जी ने कहा कि मां मुझे वचन दो। क्या चाहिए? बोले नहीं, वचन दो। क्यों? क्योंकि कैकेयी जी क्रिया शक्ति है और क्रिया ही क्रिया को आगे बढ़ा सकती है। तो आज राम जी कहते हैं मां मुझे वचन दो। अब मां ने वचन दे दिया। तब राम जी बोले, मां ये प्रसंग रामचरितमानस में नहीं। तब राम जी ने कहा कि मां मैं अयोध्या की सत्ता नहीं चाहता, मुझे अयोध्या की सत्ता नहीं चाहिए। कुछ भी करो, मुझे वनगमन की यात्रा कराओ, मैं अयोध्या में नहीं रहना चाहिए। मेरे अवतार का प्रयोजन ही क्या होगा? विप्र धेनु सुर शंत हित लीन मनुज अवतार, यदि मैं अयोध्या में रह गया तो मेरे अवतार का प्रयोजन अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज राम जी ने बात कही। आज मां स्तब्ध हो गई। जब राम जी ने बात मांगी तो मां मौन हो गई। पर याद रखिएगा, राम कथा में यदि कैकेयी अम्बा का पात्र नहीं होता तो विवाह के बाद राम कथा रुक जाती, आगे नहीं। कैकेयी अम्बा के कारण ही हमको आपको ये राम कथा मिल रही है, प्राप्त हो रही है। मां नहीं होती तो राम कथा रुक गई होती, विवाह के बाद वहीं रह जाती। और राम जी केवल अयोध्या की गलियों तक एक साधारण राजा के बालक की भांति रहकर लीला करते रहे। प्रभु की लीला का विस्तार, प्रभु की लीला में पात्र ऐसे होने चाहिए, उनकी लीला का विस्तार कैसे हो सके, ये बड़ी बहुत बात है।
आज प्रभु ने कहा, माँ स्तब्ध हो गई, माँ बहुत दुख हुई। प्रभु ने वचन दिया, माँ बस मेरे लिए, क्योंकि कैकेयी अम्बा का समर्पण है राम जी के प्रति। और एक बात बताऊं, समुद्र मंथन हुआ ना, तो जहर पहले निकला, अमृत के लिए किया गया था, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? जहर। तो जहर कौन पिएगा? विचार करिए, जो सबसे बड़ा राम प्रेमी होगा, जो सबसे बड़ा राम भक्त होगा, वही जहर को पिएगा। किसी देवी देवता में ताकत नहीं थी जहर पी ले, तो किसको पिलाया? राम जी के सबसे बड़े प्रिय कौन है? शंकर जी। और शंकर जी के पास जब देवता जहर लेकर गए, ये प्रभु ने भेजा है, तो पहले तो कहा हम नहीं पिएंगे, मना कर दिया। लेकिन कहा कि सरकार ने भेजा है, राम जी ने भेजा, नारायण ने भेजा, बोले लाओ। शंकर जी ने बिना विचारे मुख से लगाए और पी गए। एक क्षण भी नहीं रुके, मेरे प्रभु ने भेजा है, मैं जरूर पीऊंगा। समुद्र मंथन हुआ अमृत पाने के लिए, लेकिन सबसे पहले जहर निकला, और वो जहर पिया तो किसी राम प्रेमी ने पिया। अयोध्या में भी समुद्र मंथन होने जा रहा है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोज गंभीर, मत प्रगटो सुर साधुत कृपा सिंध रघुवीर। भरत रूपी समुद्र में अमृत भरा हुआ है, उस अमृत को निकालना है। तो राम जी ने ब्रह रूपी मंद्राचल पर्वत को डाल के मथना शुरू किया। सबसे पहले क्या निकलेगा? बोले जहर ही तो निकलेगा। तो जहर कौन पिएगा? वहां तो भगवान शिव ने पिया। देव अमृत पीकर बैठे, देवताओं को मिला अमृत, शंकर जी को मिला जहर। तो जहर पीने वाला महादेव बन गया, अमृत पीने वाले खाली देव रह गए। अब यहाँ कौन पिएगा जहर? तो यहाँ भी राम प्रेमी को प्रभु ने खोजा। उस राम प्रेमी का नाम है कैकेयी अम्बा। इसलिए कैकेयी जी को देखना है तो राम जी की नजरों से देखो, अपनी नजरों से नहीं। राम जी की नजरों से देखोगे तो कैकेयी अम्बा वंदनीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है। माँ का त्याग, माँ का बलिदान, माँ का समर्पण, सब कुछ आपको नजर आएगा। और आप अपनी नजरों से देखोगे तो माँ पर उंगली उठाओगे। माँ से निवेदन किया और माँ से कहा कि माँ आपने मुझे वचन दिया, मुकुर तो शक्ति नहीं है और आपको त्याग करना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसके पीछे आपके ऊपर बहुत प्रहार होंगे। मुझे ये भी पता है कि आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, आपका अपमान भी होगा, लेकिन मुझे मालूम है ये काम आप ही कर सकते हैं, नहीं तो मेरी लीला यही रुक जाएगी। जब उद्धव कन्हैया अक्रूर जी कन्हैया को लेने गए तो क्या कहा कन्हैया ने राधा रानी से? अंत में आप सब जानते हैं, मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो मेरी लीला आगे नहीं बढ़ेगी, मेरे अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मेरे अवतार की सीमा केवल वृंदावन तक नहीं है, मुझे आगे जाना ही होगा। आप सब जानते हो, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दी जाए। इसलिए माँ राधा भी शांत हो। एक पल, एक क्षण, एक पल भी गोविंद के बिना राधा जी रह नहीं सकती थी, लेकिन रहना पड़ा। जहां ज्यादा प्रेम होता है उसे त्याग भी करना पड़ता। इसलिए ब्रज की गोपांगनाओं का प्रेम त्याग से भरा हुआ है। भरत जी का प्रेम त्याग से भरा हुआ है। प्रेमी वही है जिसकी कोई डिमांड नहीं है, और जो बदले में डिमांड करता है वो प्रेमी नहीं, मजदूर है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, राम तुम होगे समा कापुर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम ना मुझे चाहे ना, तुमने मुझे चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगू अगर तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। प्रेमी और मजदूर में अंतर होता भैया। प्रेमी वो है प्रेम की धार पे। कबीर ने कहा प्रेम का मार्ग बड़ा तीव्र है, प्रेम की धार पे धावनो है। जैसे तलवार में चलना कठिन है, उसी प्रकार प्रेम के मार्ग में चलना आसान नहीं है।
आजकल तो लोग प्रेम की परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। प्रेम, वासना को लोगों ने प्रेम कहना शुरू कर दिया। वासना की पूर्ति के लिए एक शब्द ले आए, प्रेम। अरे मूर्खो, तुम्हें पता है प्रेम और प्रेम केवल ईश्वर से हो सकता है। संसार की चमड़ी से प्रेम नहीं होता है, देह से प्रेम नहीं होता, संसार के किसी सौंदर्य से किया गया प्रेम वो केवल वासना की पूर्ति हो सकती है। प्रेम तो ईश्वर से होता है। इसलिए आज कैकेयी जी से प्रभु ने कहा वरदान मांगो। उसी समय घटना घटी। अब माँ ने वचन दे दिया था, माँ क्या करे। अब रचना तैयार हुई। प्रभु ने ऐसी लीला करी। सबसे पहले माँ सरस्वती की बुद्धि को प्रयोग किया। भाई कुंभकर्ण मांगना चाहता था, एक दिन सोऊं 6 महीने जागूं, ये मांगने वाला था कुंभकर्ण। तो प्रभु ने कहा सरस्वती जी कुछ करो, थोड़ा पलट दो मामला। तो ऐसा पलटा, उसने कहा 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। यदि वो 6 महीने जगता तो ब्रह्मा कभी सृष्टि की रचना कर ही नहीं पाती। ये करते वो खाता, ये करते वो खाता। मां सरस्वती ने उसकी बुद्धि को पलट दिया। तो आज भी वही हुआ। मां सरस्वती आई, मां सरस्वती ने भ्रमण किया किसकी बुद्धि को। देखा कोई दिख नहीं रहा। बोले अयोध्या का नर नारी, इसकी बुद्धि को विपरीत करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं। क्योंकि जिसका जन्म अवध में हुआ, जिसने सरयू जल पिया, वो नहीं। फिर क्या करें। बोले मंथरा दिख गई। मंथरा यहाँ की नहीं है, कैकेयी जी की दासी है, साथ में आई थी। बस उस मंथरा की बुद्धि में मां सरस्वती प्रवेश कर गई। धीरे धीरे समय बीता। मंथरा दौड़ रही थी, चारों तरफ दौड़ रही थी। अब दौड़ते दौड़ते मंथरा को पता चला। मंथरा कैकेयी जी के महल में गई। कैकेयी जी ने पूछा, कहां से आई मंथरे, क्या समाचार है। अब मंथरा बोली, क्या बताऊं क्या समाचार। बोले बताओ राम जी ठीक है। मंथरा बोली, राम ही छाण कुशल कहीं आजू। राम जी की जय जयकार हो रही। जही जनेश देहि जुबराजू। राम जी जिनको कल राजा बना दे अयोध्या का, उनकी ही जय जयकार तो है। एक पल के लिए कैकेयी जी को मंथरा पर क्रोध भी आई। एक पल के बाद, अरे मंथरा इधर आओ, बैठो। देखो कैकेयी जी ने वचन दिया, उसका पालन तो कर ही रही है, लेकिन एक भाव में आपके सामने रखूं। कुसंग थोड़ा हो या ज्यादा, कुसंग आएगा तो जीवन में उथल पुथल पैदा करेगा। 4 मंजिल का मकान बनाओ तो जल ऊपर ले जाना हो तो आप यंत्र का प्रयोग करके ऊपर ले जाओ। और बड़ी सी टंकी बना दो, उसमें एक छोटा सा छिद्र कर दो तो पानी अपने आप निकल जाए। ये कुसंग रूपी छिद्र है। मानव जीवन रूपी टंकी आपने भरी, लेकिन एक कुसंग का छिद्र आ गया तो धीरे धीरे सब खाली हो गया। इसलिए आज मंथरा बैठ गई और जब कहा, दोबारा पूछा तो मंथरा बोली, हमें क्या लेना, क्या को नृप होय हम ही का हानि, चेरी क्षण अब होब की रानी। हम तो भैया रानी बनेंगे, हम तो दासी की दासी रहेंगी, इसलिए हमें क्या लेना देना। वो तो मैंने फिर भी नहीं बताओ क्या। बोले इसलिए बता रही थी कि मैं देख कर आई हूँ, सुन कर आई हूँ, समझ कर आई हूँ। वो स्वामी जी कहते हैं, सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या में 7.5 लग गई। अब ग्रहों का प्रभाव भी आक्रमण करने लगा। तो मंथरा ने कहा, देखो मैंने ये सुना है राम जी राजा होंगे और कौशल्या जी प्रधान राजमाता होंगी, लखनलाल जी प्रधान सेवक होंगे, उन्हीं का सब कुछ आदेश चलेगा। आपको रहना तो दासी बन के रहो, भरत जी को रहना तो सेवक बन के रहें, अन्यथा बंदी गृह में डाल दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कैकेयी जी बोली, मैं कभी दासी बन के नहीं रह सकती, मैं रानी बनकर रहूं, ये हो ही नहीं सकता। बोले तो फिर चिंता मत करो, तुम्हारे 2 वरदान हैं, दोनों वरदान मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाथी, मांगू आज जुड़ाऊं छाती। सुतहि राज राम ही वनवासु, ले देव ले सब सवति भुला।
एक काम करो, पहले में भरत जी को सत्ता, बाद में राम जी को वनगमन। देखो मंत्रा लोभ की प्रतीक है। लोभी व्यक्ति जल्दी हार नहीं मानता, ध्यान देना। लोभी कभी हार नहीं मानता, एक बार हारेगा दोबारा प्रहार करेगा, दोबारा हारेगा तिवारा करेगा, जब मौका मिलेगा 2 बार 3 बार कभी ना कभी तो मेरा दांव चलेगा। मंत्रा ध्यान देना लोभ की प्रतीक है। आज मंत्रा ने कहा सुता ही राज राम ही बनवासु, पहले में पुत्र को गद्दी मांगना, तब बाद में राम जी को वनगमन की बात रखना, क्योंकि पहले राम जी को वनगमन रख दिया तो ध्यान देना बाद में पुत्र को गद्दी नहीं मिलेगी। समझा? अब ये 2 वरदान क्या है? एक बार देवताओं के साथ युद्ध हुआ था, दशरथ जी का देवासुर संग्राम, तो उसमें दशरथ जी युद्ध करने गए, साथ में कैकेयी जी भी गई थी। कैकेयी जी जब गई साथ में तो रथ की पहिया की कील निकल गई, तो कैकेयी जी ने सोचा आज यदि रथ गिर गया तो दशरथ जी महाराज को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, सूर्यवंश कलंकित हो जाएगा। जितने देवासुर संग्राम हुए हैं सारे राजा लड़ने आए सूर्यवंश के, कभी पराजित नहीं हुए। क्या करूं? दोनों उंगली 2 उंगली ली और वहीं पर लगा दी कैकेयी जी ने जहां वो कील लगी। युद्ध हुआ और युद्ध में जब विजय मिल गई, दशरथ जी ने पलट के देखा, कैकेयी जी झुकी है, थोड़ा और देखा तो दोनों उंगली डाल रखी, रक्त की धार निकल रही है। तो दशरथ जी ने कहा कि आपने आज केवल मेरी जान नहीं प्राण नहीं बचाए, आज आपने सूर्यवंश की इज्जत भी बचाई। इसलिए मैं आपको 2 वरदान देना चाहता हूं। कैकेयी जी बोली समय आने पर मांग लूंगी। मंत्रा बोली 2 वरदान आपके रखे, 2 वरदान भूप सन था थी, मांगू आज जुड़ा वह छाती, मांग लो। अब जो ये बात कही, इधर मंत्रा जी ने कहा, कैकेयी जी कोप भवन की ओर चली गई। संध्या का समय था, दशरथ जी आए महल की ओर, देखा मंत्रा मिली, मंत्रा से कहा मंत्रे क्या समाचार है, कहाँ है कैकेयी? बोले कैकेयी जी महाराज कोप भवन में। यह सुन करके दशरथ जी के हाथ पैर फूल गए और दशरथ जी महाराज जी क्या स्थिति है वो समझ कहते हैं। कोप भवन जब सुनि सकुचाओ, कोप भवन सुनि सकुचाओ, भय बस अघोर परई न पाओ, भय बस अघोर परई न पाओ, सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहै रूप ताके, रहै रूप ताके, सूद कियरिस गयौ सुखाई, सूद कियरिस गयौ सुखाई, देखहु पाप प्रताप बढ़ाई, देखहु प्रताप बढ़ाई, देखहु प्रताप बढ़ाई। कोप भवन सुन सक्यों राऊ, भय बस अघोर परे न पाऊ। आज जो ही सुना कैकेयी जी कोप भवन में है, इधर घटना घटी, दशरथ जी के पैर स्तब्ध हो गए। सूर्यपति बसे हैं बाहे बल जाके, और नरपति सकल रहें रुख ताके। स्थिति क्या है महाराज? दशरथ जी जब जाते हैं इंद्र की सभा में, तो इंद्र दशरथ जी को अपने साथ अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठाते हैं और दशरथ जी को अपने दाएं बाजू की तरफ बिठाते हैं। इतना सम्मान देवलोक में भी दशरथ जी का है, मर्त्यलोक की छोड़िए देवलोक में भी सम्मान है दशरथ जी का।
सुरपत बसहे बाहे बल जाके नरपत सकल रहे रुख ताके। और जितने भी राजे हैं वो महाराज दशरथ जी के नेत्रों का केवल एक बार दशरथ जी इशारा कर दें तो जो चाहे वो हो जाए। इतना प्रभाव दशरथ जी का है। आज गोस्वामी जी कहते हैं सो सुन तेरे से गयो सुखाई और देखूं काम प्रताप बढ़ाई। आज सुना कि कैकेयी जी क्रोध में डूबी है, कोप भवन में बैठी है, तो परिणाम क्या हुआ? देखते ही देखते पैर स्तब्ध हो गए, बढ़ नहीं रहे। क्यों? देखूं काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी ने प्रहार कर दिया। क्यों? क्योंकि कैकेयी जी से विवाह सबसे बाद में हुआ और सबसे बाद में विवाह हुआ तो आसक्ति उस ओर कुछ ज्यादा है। आज गोस्वामी जी ने कहा कि देखो काम का प्रभाव देखो, स्थिति क्या है दशरथ जी की। दशरथ जी विचार करते क्या करूं, कैसे जाऊं। जैसे तैसे आगे गए, जाकर देखा तो जमीन पर लेटी हैं भूम शयन पट मोट पुराना दिए डारतन भूषण नाना। महाराज जमीन पर लेटी हुई है, पुराने वस्त्र पहने। आज दशरथ जी ने जाकर के समझाने का प्रयास किया। जाए निकट कहे मृदबानी प्राण प्रिया की हेतु रसानी। देखो हिंदी साहित्य के कई शब्दों का जो प्रयोग यहाँ किया ये भी गोस्वामी जी को ठीक नहीं लगा, क्योंकि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी भी एक उम्र है, एक उम्र की सीमा है। समय सीमा की परिधि में ही अच्छा लगता है। अरे यहाँ पर कहा प्राण प्रिया की हेतु गजगामनी सुमुखी सुलोचनी, कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन कैकेयी जी उठी नहीं। दशरथ जी ने यहां तक कह दिया कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेशु और कहीं कहूं कहीं निकासो देशु। जान दे किसको मैं रंक से राजा बना दूं और किस राजा को मैं रंक बना दूं, आप आदेश करो। और आगे कहा भामिन भयो तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बना। अयोध्या में जय जयकार हो रही है, क्यों? क्योंकि कल राम जी राजा बने। और जब राम जी राजा बने तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप इस उपलक्ष्य में कुछ ले लें। तो कैकेयी जी बोली बोलते तो बहुत हो, देते कभी नहीं, बोलते ही रहते हो, देते नहीं। अच्छा दशरथ जी बोले आप इसलिए नाराज हैं? आज दशरथ जी बोले चिंता मत करो, हम बोल नहीं रहे, हम आपको वचन दे रहे हैं, आप जो चाहो सो मांगो। आज दशरथ जी बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सूरवंश है। रघु महाराज इतने प्रतापी राजा हुए, उनके नाम से जाना जाने लगा। क्या नाम पड़ गया? रघुकुल रीत सदा चले। रघु महाराज कैसे राजा हुए? रघु महाराज ने एक बार यज्ञ किया अयोध्या जी में। सारे देवताएं, सब देवताओं को रघु महाराज ने दिया। कुबेर भी आए। लक्ष्मी के कैशियर का नाम है कुबेर। आए, बोले हमें भी कुछ चाहिए। बोले बताओ क्या चाहिए? रघु महाराज के पास विमान है जिसका नाम है पुष्पक। अब कुबेर ने याचना करी हमको पुष्पक चाहिए। रघु महाराज ने पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया। कालांतर में रावण ने मार करके कुबेर से उछीन ली।
तो रघु महाराज वो हैं जो देवताओं को भी दान देते हैं। ऐसे प्रतापी राजा का नाम है रघु, इसलिए नाम पड़ गया। सूर्यवंश को भी बाद में रघु महाराज के नाम से जाना जाता। आज उन्हीं की सौगंध खाकर दशरथ जी ने कहा मैं उस वंश परंपरा में हूं कि प्रण तो जा सकते लेकिन वचन का पालन होगा। विचार करिए। और आज की परिस्थिति देखी जाए तो विपरीत, वचन जाए पर प्राण न जाए। वचन कल जाता हो, अभी चला जाए, तत्काल चला जाए, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन प्राण नहीं जाए। आज ये हो रहा है। आज किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे वचन का क्या होगा, मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं। आज चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे बड़े बड़े मठाधीश हों, उन सब की यही स्थिति है। आप किसी बड़े मठाधीश से मिलने जाओ और लिफाफा हल्का होगा तो चौकीदार बाहर से भगा देगा। पहली बात तो एंट्री नहीं मिलेगी, और यदि मिल भी गई तो लिफाफा तौला जाएगा, वजन कितना है। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, संकट कैसा भी हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व को मजबूत करो, सनातन को आगे बढ़ाओ। ये नहीं कि कोई घटना घट गई तो हम सीधे कह दे फला व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको पद से हट जाना चाहिए। और बोलने वाले लोगों को समझना चाहिए कि आप कितने बड़े पद पर बैठे हो और आप क्या बोल रहे हो, क्या समाज को आप दिशा देना चाहिए। बहुत गलत वक्तव्य दिया जा रहा 2 दिन से निरंतर। आप हिंदुत्व के पोषक नहीं हो सकते, आप सनातन के मजबूत करने वाले नहीं हो सकते। यदि आप इतने अच्छे हैं तो आप सारी सुविधाएं छोड़ दीजिए, आप सिंहासन चवर छत्र सारी सुविधाएं छोड़कर मैदान में आइए, जैसे और लोग फुटपाथ में रहते आप भी रहिए। तब तो आपका बनेगा कि हाँ आप बड़े सिद्धस्त हैं। आप देश को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिन भूल गए जब इस प्रदेश में किसी और की सरकार थी और उस सरकार ने क्या व्यवहार किया, वो दिन याद होना चाहिए। ध्यान दें। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत बड़े पद पर है। मैं एक बात कहूं, राम जी से बड़ा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, हमारे भगवान है। और जो राम का नहीं, हमारे काम का नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो अपने आप को महिमा मंडित करता रहे, लेकिन कोई बात नहीं, राम जी से बड़ा कोई नहीं है भाई। ध्यान देना। आज वचन दे दिया, इसलिए बहुत बड़े पद पर पहुंच जाना, कई बार पहुंच जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको संभाल कर रखना। बहुत बड़ी व्यवस्था में पहुंच जाओ, उस व्यवस्था को मेंटेन करके रखो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने अयोध्या में देखा कई महापुरुष ऐसे हुए कि जिनके नाम से स्थान की गरिमा हो गई, स्थान जानने लगे फला महाराज जी के स्थान। और मैंने ये भी देखा जब वो चले गए इस दुनिया से तो उस गद्दी पर ऐसे ऐसे अनाड़ी बैठ गए जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन उनके नाम पर उनका गुजारा हो रहा है। 1-2 पीढ़ी तो किसी महापुरुष के नाम पर ही खाके निकल जाती है। फला महाराज जी गद्दी पर बैठे, और उनसे कहा जाए कि जरा कुछ शास्त्र का, तो सीताराम है, और उसके पहले वाले महाराज जी सब कुछ था, ज्ञान की मूर्ति थी। इसलिए बोलते समय महापुरुषों को बहुत तौल लेना चाहिए और तौल कर ही बोलना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सूर्यवंश की परंपरा है, ये रघुकुल की परंपरा है, और उस परंपरा का निर्वाह कैसे किया जाए आज दशरथ जी ने घोषणा कर दी। तब कैकेयी उठकर खड़ी हुई, सुंदर वस्त्राभूषण पहने, और कैकेयी जी ने कहा अब मैं वरदान चाहती, मुझे वरदान दो, आपने वचन दिया है, अब मैं 2 वरदान मांगने जा रही हूं। दशरथ जी बोले मांग।
कैकेयी जी वचन मांगने जा रही है। दशरथ जी और कैकेयी जी के बीच में ये संवाद चल रहा है। क्या बोली कैकेयी जी? प्राण प्रिय भवति जी का देहु एक कर भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय भवति जी का देहु एक कर भरत कैकेयी जी ने वरदान मांगा। पहले में भरत जी गद्दी मांगी और उसके बाद अगला वरदान बहुत बड़ा वरदान मांगा हूं दूसर बर कर जुड़, दोनों हाथ जोड़कर पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। चौपाई की इस अर्धाली को समझिए। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। भाई पहला वरदान पुत्र को गद्दी मिल गई, उससे बड़ा मनोरथ क्या होगा? ये गद्दी तो मिल गई ना, मांग लिया। लेकिन अब मां कह रही है पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। क्यों? जो राघव ने कहा है, राघव का मनोरथ पूर्ण हो जाए, इसका आशय है। क्यों? यहां पर मानो मां बोल रही है, लेकिन मां की वाणी में मेरे राम जी विद्यमान है। पुरवहु नाथ मनोरथ, मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दो। मानो मैंने अपने जो मेरा कलेजा है, जो मेरा जिगर का टुकड़ा है, जिसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकती हूं, जिसके बिना एक क्षण रहने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन आज मैं वचन दे चुकी हूं। अब उस वचन की पूर्ति के लिए मां कहती है मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। हाथ जोड़कर खड़ी है। पहले में कोई हाथ नहीं जोड़े माने, कोई याचना नहीं करी माने, बड़े दावे के साथ कह दिया। लेकिन दूसरे में मां याचना कर, हाथ जोड़कर खड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मनोरथ, यानी मेरे पुत्र का मनोरथ अधूरा हो जाए। ये त्याग, ये है राम कथा की स्थिति। आज माने आगे कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवास। किसी ने कहा 14 वर्ष क्यों मांगे? कम नहीं मांगे, ज्यादा नहीं मांगे। भैया इसके अनेकों भाव। अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या में शनि की 7.5 लगी हो, बोल रही है। और एक भाव ये है, कहा कि 14 दिन बीत गए दशरथ जी को तैयारी करते करते, अब तक तुम्हें बताया नहीं। तो एक एक दिन को एक बरस के बराबर माना। अथवा एक भाव ये है, शरीर में 14 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब ये 14 इंद्रियों के लिए 14 वर्ष मांगे, ताकि ये 14 इंद्रियां तप जाएंगी, अब राम राज्य की स्थापना। अथवा तो 14 वर्ष इसलिए मांगे
क्योंकि रावण की उम्र अब केवल 14 वर्ष ही शेष बची है। रावण आज का थोड़ी ना है। रावण तो कई बार अयोध्या में आया है और राजाओं के समय में भी आया है। एक बार तो रघु महाराज ने मारने का निर्णय ही ले लिया था, मार दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने कुछ और सोचा है, आप मार सकते हैं, लेकिन मैंने विधान कुछ और बनाया है, इसलिए आप शांत रहिए। रघु महाराज को शांत किया ब्रह्मा जी ने आकर। नहीं, रघु महाराज बोले आज इसको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। क्यों? जब रावण आया, रघु महाराज कहाँ थे? बोले सरयू में स्नान कर रहे थे, और ये महल में घुसा चलाया, नहीं मिले, सरयू में गया, किनारे खड़ा था, क्योंकि रावण विद्वान तो था ही, संध्या बंदन जानता था। रघु महाराज संध्या बंदन कर रहे थे, वहीं जल में खड़े होकर के एक गाय ने आवाज दी, रघु महाराज की दुहाई दी कि शेर आक्रमण कर रहा, महाराज मेरी रक्षा की जाए। रघु महाराज की जय हो, रघु महाराज की जय हो, मेरे ऊपर आक्रमण हो, मेरी रक्षा की जाए। उस गाय की आवाज रघु महाराज के कान में गई। कब? जब वो सरयू में संध्या कर रहे थे, रावण उस पर खड़ा था। रघु महाराज ने एक तिनका उठाया, उसके दो भाग किए, एक का बाण बनाया, एक का धनुष बनाया और फेंक दिया, और गाय की रक्षा हो गई, शेर का वध हो गया। अब रावण जब बाहर निकल कर आए रघु महाराज, रावण ने कहा मैं भी जानता हूं संध्या बंदन करना, लेकिन उसमें ऐसी कोई क्रिया है ही नहीं कि तिनका तोड़कर फेंका जाए। तब पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? रघु महाराज ने कहा गाय ने मेरे नाम की दुहाई दी थी, मेरे वंश की परंपरा को पुकारा था, उसकी रक्षा के लिए मैंने उस तिनके को तोड़कर बाण बनाया, धनुष बनाया, जाओ देख कर आओ। रावण ने जाकर देखा, कुछ दूरी पर महाराज शेर मरा पड़ा है। रावण चुपचाप लंका चला गया। इतने बड़े प्रतापी महाराज रघु महाराज, ऐसे इनकी महिमा नहीं है। सूर्यवंश की महिमा यो ही नहीं गाई जाती है। सूर्यवंश में जो राजा हुए, एक से अद्भुत राजा हुए। आज निवेदन किया 14 वर्ष राम वनवासी। और एक बात बताओ, राम राज्य तभी आएगा जब इंद्रियों को कसा जाएगा, जब तपाया जाएगा। भोग और विलास में जीवन जीने वाला राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। इस देश को कोई श्रेष्ठ सन्यासी ही चाहिए, इस समय आवश्यकता है, और तपा हुआ चाहिए, एकदम खरा चाहिए, ताकि सनातन को और आगे ले जाए और मजबूत हो जाए। सनातन का गौरव और बढ़े। आज वरदान मांगे तो दशरथ जी ने सोचा कि शायद हास्य परिहास करे। दशरथ जी बोले आपने क्या मांगा? कैकेयी जी बोली सत्य सराहे कहूं बर देना, जानू लई है मांग चवे ना। आपने बड़ी सत्य की दुहाई दी थी। बहुत कुछ हुआ यहाँ पर, यहाँ तक कहा दशरथ जी ने आप एक काम करो, भरत जी को बुला लो, मैं युवराज बना दूंगा। ऋष पर मंगल साजू, कचदुन गए भरत जुबराजू। नहीं, कैकेयी जी बोली ना, क्योंकि वचन दे चुकी।